अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीबी ग्रुप के बारे में, जो कि प्रोटेक्शन के हवाले से जाना जाता है। इसके अंदर सारी प्रोटेक्शन जो इन्वर्टर में है वो दी गई है। पहला PB0 है, ये देखें इसको जो है PB0, ये PB0 है। इसको आप डाटा एंटर करेंगे तो ये देखें ये 1 पे है अभी। ये इसका मतलब है कि ये जो सेफ्टी है ये इनेबल है, काम करने के काबिल है। अगर हम इसको 0 पे कर देंगे तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, इसको हम 1 पे छोड़ेंगे। अगर डाटा एंटर करेंगे तो आप 01 आ जाएगा। 01 ओवरलोड फेस फेलियर प्रोटेक्शन है। अगर ये आपकी 1 पे है तो ये एक्टिव है। अगर इसको आप 0 पे कर देंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगी। मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं, ये सेफ्टी अगर आपने 3 फेस सप्लाई दी हुई है तो उसमें से कोई एक फेस भी मिस हो जाता है तो उस सूरत में ये सेफ्टी काम करती है, तभी इन्वर्टर बंद होता है। ये PB02 जो है, PB.02, ये मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है। यहाँ पे ये मोटर लोड प्रोटेक्शन जो है ये उस सूरत में है जब लो RPM में आपकी मोटर चल रही है। एक मिसाल के तौर पे फ्रिक्वेंसी लो है, नॉर्मल नहीं है, जैसा कि किसी इंडस्ट्री में अगर लगी हो तो फिर ये सेफ्टी एक्टिव होती है। 0 के ऊपर ये डिसेबल है, काम नहीं करेगी। 1 के ऊपर नॉर्मल मोटर विद लो स्पीड RPM जो है वो है, और 2 के ऊपर जो है वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी यानी कि VFD के कंट्रोल में जो इसकी स्पीड हो उसके ऊपर ये काम करेगी। ठीक है जी, ये देखें 2 को मैं ऐसे करता हूँ तो ये 2 है, ये वेरिएबल के कंट्रोल में जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्टिव है, इसके जो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है जनाब, आगे आ जाता है हमारे पास 3। तो 3 ओवरलोड प्रोटेक्शन करंट है। ये जो है ना, ये अहमियत की अमल है। ये 20% से लेके 120 तक आप इसको रख सकते हैं। जैसा कि ये अभी डिफ़ॉल्ट है तो ये 100 पे है। ये देखें ये डिफ़ॉल्ट 100 के ऊपर है, तो इसको आप 20 से लेके 120 तक सेट इसको कर सकते हैं, और करंट के हिसाब से कर सकते हैं कि आप के कितनी करंट जो है वो इन्वर्टर बर्दाश्त कर सकता है, ये उस सूरत में है। अच्छा जनाब, ये दूसरी है जी PB4 थ्रेश होल्ड ऑफ वोल्ट ऑफ ट्रिप फ्री। ये सेटिंग है ना, ये इंतहाई अहम है। इसको अगर आप सेट नहीं करेंगे अपने ट्यूबवेल में अपने वाटर लेवल के हिसाब से या अपने पैनल के हिसाब से, तो फिर आपका जो पानी है वो जंप करता रहेगा, आगे पीछे जंप आता है जब पानी में। तो ये वाली फिर जो सेफ्टी है ये उसे ट्रिप करा देती है, बंद करा देती है। इसको आपने डिफ़ॉल्ट के ऊपर ये तकरीबन आता है 80 के ऊपर, और अगर आप इसको सेट करना है, लेकिन आपने इसको सेट करना होता है अपने पैनल के स्ट्रिंग के हिसाब से। आपने जितने पैनल लगाए होंगे उस हिसाब से आपने इसको सेट करना है। ये देखिए ना, उसने नीचे दिया है स्टैंडर्ड बस बार वोल्टेज, कि जितने आपके बस बार वोल्टेज हैं, जितने की आपकी स्ट्रिंग है उसके मुताबिक आप इसको सेट करें। ये 70 से लेके 110 तक आप इसको ले जा सकते हैं। आगे है जनाब PB05 जो है ये दिया हुआ है जनाब फ्रिक्वेंसी के लिए। ये सेफ्टी है फ्रिक्वेंसी के हवाले से। इसको आपने 0, ये मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट जो है ये 0 पे आती है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम और मिनिमम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 00 है, 00 से शुरू करके आप इसको 0.03 तक रख सकते हैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी, आगे हम चलेंगे। इसको आप 50 पे भी मेरे कई दोस्त लेके जाते हैं, लेकिन वो गलत है। जो इसने मैनुअल में दिया हुआ है उसके हिसाब से ही आप इसको सेट किया करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे है PB06 ओवर वोल्टेज स्टिल प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज जो आपने स्ट्रिंग बनाई है, अगर उसके ऊपर से वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर 800 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, तो आपने इस सेफ्टी को एनेबल किया हुआ है, एक्टिव किया हुआ है, तो ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा कि जितने वोल्ट आपका इन्वर्टर बर्दाश्त कर सकता है ये उससे ऊपर चले गए हैं। अगर आप इसको 0 पर रखेंगे तो ये डेड रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।